से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। परमेश्वर चाहता है अगर हम उसके अधीन होंगे तो हम इस संसार में, कलीसिया में, परिवार में एक दूसरे के अधीन हो पाएंगे। खुदा चाहता है कि हम उसके अधीन हो जाए, कितना भी कठिन और विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। जान ले कि वो खुदा है, जान ले कि वो मेरा पिता है। अगर हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, बाइबल कहता है मैं नम्र लोग को शिरोमणि बनाता हूँ। सब जन आत्मा में मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आपकी आवाज, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे। सब जन हाथों को उठाकर मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। सब जन यीशु मसीह से कहे मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। अपने आप को कम करते हुए उस खुदा से मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे। आपकी आवाज में इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे। सब जन का इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। यीशु राजा मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। दुखों के समय में मैं शांत रहूं और जानो कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानो कि तू है खुदा। सब जन अपने परिस्थिति में हाथों को उठाकर गाएं। दुखों के समय में मैं शांत रहूं
कहे, ओ मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। उसमें खो जाए सब जन, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं तू दिखे। केवल आपकी आवाज में, मेरे जीवन से महिमा, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आखिरी बार गाए, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। यीशु राजा, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक ही बात मानते हैं, हमारे जीवन से सदा तुझे आदर, हमारे जीवन से प्रभु सदा तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे शब्द के द्वारा तू अपने लोगों को उठाता है, अपने वचन के द्वारा एक बार फिर प्रभु ने तू जिंदा करता है। तू कहता है कि मैं चाहता हूँ इस धरती पे तू मेरी रोशनी बनकर चमके। तू चाहता है कि हम वो नगर बने जो पहाड़ पर बसा। तू चाहता है प्रभु कि तेरा उजाला हमसे चमके, ताकि हमारे भले कामों को देखकर हमारे खुदा की बढ़ाई। एक ही बात तू चाहता है प्रभु, कि हमसे तेरी बढ़ाई हो। एक ही बात तू चाहता है प्रभु, इसलिए तू कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। और तू आज फिर तूने अपने वचन के द्वारा कहा तुम्हें एक चीज की जरूरत है, तुम्हारे पांव को धोने की जरूरत है। बस तूने कहा प्रभु, वचन के द्वारा फिर हमें छिताया परमेश्वर की जो नम्र होगा, जो दीन होगा, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। आज तूने कहा दीनता में गुलामी नहीं, अधिकार है। ओ खुदावन, तूने कहा कि पुत्र ने अपने आप को इतना शून्य किया कि पिता ने सब कुछ उसे दे दिया। आज परमेश्वर कह रहा है जो अपने आप को शून्य करेगा उसे मैं सब कुछ दे दूंगा। मैं सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मैं तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। जब तुम अपने आप का इनकार करोगे, जब तुम अपने आप को नम्र करोगे, जब तुम अपने आप को छोटा करोगे, तो खुदाबंद आज प्रभु आज हमसे कह रहे हैं मैं स्वर्ग में तुझे ऊंचा उठाऊंगा। खुदा कहते हैं जो अपने आप को छोटा करेगा उसे ऊंचा उठाएगा। इसलिए प्रभु आज कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, आज भी तुम्हारे पांव को धोने की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर कह रहे हैं आज भी तुम्हें अपने आप का इनकार करने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमसे बात की है, आइए आज से हम हर दिन अपने आप का इनकार करें, हर दिन अपने आप का इनकार करें, ताकि यीशु हम पर राज करे। कोई घमंड हमारे अंदर ना आने पाए, क्योंकि आज हम जो कुछ है सिर्फ उसकी दया से है। ये उसकी दया है कि आज इस धरती पर हम जीवित हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम उस अंधकार से निकाल कर रोशनी में आए। आज वो कह रहा है ज्योति की संतान बनकर चलो। मैंने तुम्हें अंधेरे से उजियाले में निकाला है, अब उजियाले में तुम मेरी रोशनी बनकर चमको, ताकि मेरा उजियाला चमके, ताकि तुम्हारे जीवन से तुम्हारे खुदा की बढ़ाई हो। परमेश्वर कह रहे सिर्फ अपने हित की चिंता नहीं करो, दूसरों के हित की भी चिंता करो। परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे हैं अपने आप को नम्र करो, दूसरे को अपने से
बेहतर समझो। उस पिता ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने अपने आप को दास का रूप धारण किया। कलाम कहता है उसने अपने आप को शून्य किया, इसलिए कलाम कहता है कि हर जुबान, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो मसीह है। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम अपने आप को नम्र करें, हमारे जीवन से लोग यीशु को ग्रहण करें, ताकि संसार में हम उसके नमक बन सके, हम उसके नमक बन सके, जो लोगों के जीवन में स्वाद लेकर जाए। परमेश्वर कह रहे हैं आपका इनकार करो मेरे बेटे, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मैंने तुम्हें पृथ्वी और स्वर्ग का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और खुदा कह रहा है जो अपने आप को नम्र करेगा, जो अपने आप को अधीन लाएगा, उसके जीवन में अधिकार है, स्वर्ग का अधिकार। तो आप धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर आज तक आपके लिए नहीं खुला है स्वर्ग, तो आज परमेश्वर कह रहे अपने आप को नम्र कर, अपने आप को दीन कर, तुझे किसी की बात कभी बुरी ना लगे। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे हैं कि अगर आज भी आपको बुरा लगता है तो इसका मतलब तुम नम्र नहीं हो। कोई बात तुम्हें बुरी ना लगे, हर बात में अपने खुदा की बढ़ाई करो, मेरे अनुग्रह के अधीन आओ और शैतान का सामना करो। वो भागेगा आपके हालातों से, परिस्थितियों से, और तुम्हारे जीवन से खुदा की महिमा। आज परमेश्वर फिर हमें अपने वचन के द्वारा दर्पण दिखा रहे हैं कि मैंने जीवन दिया है, मैंने तुम्हारे आगे आशीष और श्राप को रखा है, तुम आशीष को चुनो। अपने आप का इनकार करो और आशीष को चुन लो, अपने आप का इनकार करो और अधिकार को चुन लो, अपने आप का इनकार करो और जीवन को चुन लो। आज परमेश्वर कह रहे मैंने तुम्हें चुनाव दिया है, आज मैं फिर तुमसे बात कर रहा हूँ, आज मैं फिर तुम्हें मौका दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें चुनाव का मौका दे रहा हूँ। जीवन को ही चुन ले। वो परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन ले, परमेश्वर चाहता है कि वो उस अधिकार में हम चले, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जलते दीपक बने, परमेश्वर चाहता है कि हम वो नगर बने जो पहाड़ पर बसा हो। परमेश्वर कह रहे मैंने तुम्हें कहीं नीचे रखने के लिए नहीं बनाया है, मैंने चाहता हूं कि तुम ऊंचाई पर जाओ। खुदा कह रहा जो अपने आप को दीन करेगा, जो मेरे अधीन होगा, जो मेरी सुनकर चलेगा, परमेश्वर कह रहे उनके जीवन में सदा आशीष होगा। खुदा मुझे और आपसे कह रहे मेरे अधीन आ जा मेरे बेटे, अब तक तूने अपनी मर्जी कर ली, बहुत मर्जी कर ली, अब से तू मेरे अधीन आ। देख अपने जीवन में मैं कैसे तेरे जीवन में भलाई को लेकर आता हूं, मैं कैसे तुझे अधिकार दूंगा, कैसे तेरे जीवन से अपनी महिमा कराऊंगा। अगर आज तक तू उलझा हुआ है, आज परमेश्वर कह रहे आप पे में आ जा मेरे बेटे, आपे में आ जा। पुत्र जब आपे में आया उसने कहा मेरे पिता के घर में तो सब कुछ है, सब कुछ है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं उसे कहूंगा मुझे दास बना ले। जब उसने अपने आप को नम्र किया, जब वो अधीनता को समझ गया कि वहां जीवन है, पिता के पास जीवन है, वहां आशीष है, वहां बरकत है, वहां तो जो नौकर है उनको खाने के लिए अच्छा मिलता है। परमेश्वर कह रहे अगर तुम्हारे जीवन में घटी है तो मेरे वापस मेरे पास लौट, नम्र होकर लौट कर आना, अपने आप में आना कि मेरे पिता के पास सब कुछ है, मैं जाऊंगा, पिता से माफी मांगूंगा, पिता से कहूंगा पिता मुझे गले लगा ले। वो पिता आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आज भी आपको वो अंगूठी देने के लिए तैयार है, वो अधिकार देने के लिए तैयार है, आज भी वो आपको वो वस्त्र पहनाने के लिए तैयार है, आज भी वो आपको अधिकार देना चाहता है। पर एक ही बात चाहता है कि हम उसके अधीन रहना सीखें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को शून्य करें, उसके पीछे बोले। परमेश्वर कह रहा है सारा अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में
तुम्हारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे मेरे अधीन आ जा, वापस लौट कर आ जा, मैं सब कुछ तेरे जीवन में लौटा कर दूंगा और तेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु कि वो प्रेम कभी कम नहीं होता। मदद मांगते हैं आज खुदा कि हमें भी परमेश्वर तेरे प्रेम से प्रेम करना सिखा दे, कि उस प्रेम से हम तुझसे प्रेम कर सकें और एक दूसरे से प्रेम कर सकें, तेरे अधीन रहे, एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे का आदर करें, सिर्फ अपने हित की नहीं और दूसरे के हित की भी चिंता करें। परमेश्वर कहता है जो दूसरे की बारी सींचेगा उसकी बारी सींचेगा। परमेश्वर हमसे कह रहे नम्र बन मेरे बेटे, अपने आप को दीन कर, बहुत तूने मर्जी कर ली, बहुत तूने अपनी बदमाली कर ली, बहुत तूने बिगाड़ लिया अपने जीवन को, बहुत कुछ बिगड़ गया। परमेश्वर कह रहा है मैं बनाने के सामर्थ्य रखता हूं, मैं वो कुम्हार हूं बिगड़े हुए बर्तन को फिर बना सकता है, फिर उसे आदर का बर्तन बना सकता है, फिर उसे अद्भुत बना सकता है, फिर उसको खूबसूरत बना सकता है। परमेश्वर कह रहे मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तुझे भूला नहीं हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे निकट हूँ। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे आ जाओ मेरे पास, अपने आप को नम्र करके मेरे अनुग्रह के अधीन आ जाओ। शैतान तुमसे भागेगा, बीमारी तुम्हारे जीवन से भागेगी, शराब तुम्हारे जीवन को छोड़कर चले जाएंगे, गरीबी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आज परमेश्वर कह रहे सब कुछ वहां होगा अगर तुम मेरे अधीन आ। परमेश्वर कह रहे शून्य कर मेरे बेटे, तुझसे अधिकार में जीने वाले खुदा दुआ करते हैं, नम्र बना खुदा। जब कहते हैं प्रभु कि हम पर दया कर, तेरी दया की जरूरत है, मैं अपने अनुग्रह में रख खुदा, मैं जीना सिखा खुदा, मैं नम्र होना सिखा खुदा, मैं अधीन रहना सिखा खुदा। आज तक हम गुलामी में जिए खुदा, पर अब हम तेरी अधीनता में जीना चाहते हैं। अब शत्रु का हम पर अधिकार नहीं, पर हमारे प्रभु का हम पर अधिकार है। बैरी का नहीं खुदा, प्रभु तेरा अधिकार होगा। शत्रु की कोई योजना नहीं, तेरी योजना हमारे जीवन में। आज इस मंडली को हम सबको तेरे हाथ में सौंप दे, इस इटर्निटी फेलोशिप को तेरे हाथ में सौंप दे। होने दे हर एक परिवार के जीवन में खुदा नम्रता लेकर आ। परमेश्वर हर एक घर का मुखिया प्रभु तेरा आदर करना सीखे, पत्नी पति का आदर करना सीखे, बच्चे माँ बाप का आदर करना सीखे, हम एक दूसरे का आदर करना सीखे प्रभु। और सबसे बढ़कर हम सब तेरे अधीन रहकर एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे की हित की बारे में सोचे। मदद करना, मदद करना। कहता है जो दीन होगा उसे मैं शिरोमणि बनाऊंगा। तेरे हाथ में खुद को सौंप देगा। एक बात जानते, कोई हमें बदल नहीं सकता सिवाय तेरे कलाम के, कोई हमें बदल नहीं सकता सिवाय तेरे वचन के, क्योंकि ये जीवन है परमेश्वर, ये जीवन है खुदा। जिस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बदल और हमें तेरी राहों में चला परमेश्वर, और होने दे कि हमसे तेरा उजियाला चमके, हम वो नमक बने जो संसार में तेरा स्वाद लेकर जाए। नम्र होकर इस धरती पे रहे खुदा, ताकि तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन से। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते तेरी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे कलाम के लिए जो हमारे जीवन में सदा राज करने का ये सर्वोच्च है खुदा। तूने कहा मैंने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है, सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है। होने दे ये वचन सदा हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है। हम तेरे कलाम का आदर करना सीखे, नम्र होकर तेरे अधीन रहकर आगे बढ़ना सीखे। तू हमें उचित समय पर धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। अपने जिंदा खुदा के लिए एक बार हम